हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 5 अप्रैल 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 5 अप्रैल के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। और हर प्रश्न के नीचे 5 से 6 ललन टॉप क्वेश्चन होंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी को 70 से 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा सिर्फ 25 मिनट में। ठीक है, तो प्रश्न आज थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि जी के जीएस प्रश्न बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 25 मिनट तक क्लास को पूरा देखें, जिसमें आप सभी को 70 प्लस करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें जी के जीएस भी शामिल रहेगा। और 5 अप्रैल के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन को पूरी व्याख्या के साथ हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो वीडियो को लेकर तो हमको ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? तो पहला यूरोपीय राष्ट्र जो आईसीसी से अलग हुआ है, इसका क्या नाम हो जाएगा? हंगरी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट, अगर इसकी बात करें कि इसकी स्थापना कब होती है तो 2002 में होता है। इसकी स्थापना के लिए कौन सी संधि समझौता की जाती है? तो रोम की संधि होती है। और यह संधि कब होती है? तो 1988 में होती है और इसकी स्थापना 2002 में होती है। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है? तो द हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इन्होंने इसके द्वारा मतलब आईसीसी के द्वारा कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले ये वारंट जारी किया गया था कि जो इजराइल के पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनको जो है गिरफ्तार कर लेना है ये अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में कहाँ पर गए हैं? ये हंगरी में गए हैं। तो हंगरी के ऊपर प्रेशर किया जा रहा था कि तुम इनको गिरफ्तार कर लो। तो हंगरी ने कहा कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर मत करो, मैं आईसीसी से खुद को एग्जिट कर लेता हूँ, यानी कि खुद को अलग कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर पूछे हंगरी के पीएम कौन है तो विक्टर ओवन है। कौन है? विक्टर ओवन है। और इन्होंने खुद को आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से खुद को अलग कर लिया है। ठीक है, और ये यूरोपीय राष्ट्र पहला बन गया है जिन्होंने खुद को आईसीसी से अलग किया है। वहीं पूछे कि हंगरी की राजधानी का क्या नाम है? तो हंगरी की राजधानी का नाम है बुडापेस्ट। और जो हंगरी में घास के मैदान पाए जाते हैं इसको क्या कहा जाता है? तो इसको पुस्ताच कहा जाता है। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? हंगरी है, जो आईसीसी से अलग हो गया है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में 9वें एशियाई शिखरकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो चीन ने जीता है। इसका अगर पूछे आयोजन कहाँ किया गया था तो इसका आयोजन भी चीन में ही किया गया था। भारत की अगर पूछे रैंक क्या है तो भारत के पास 0 पदक है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि भारत जो है पदक तालिका में किस स्थान पर होगा। इसका शुभंकर अगर पूछे क्या है तो इसका शुभंकर है बिन बिन और नैनी, यानी कि एक बाघ का नाम है, इसी के ऊपर रखा गया है। इसका प्रतीक अगर पूछे क्या है तो इसका प्रतीक है एकता और प्रेम का प्रतीक। पहली बार जो है एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन 1986 में कहाँ किया गया था? जापान में किया गया है। और 2025 में कहाँ किया गया है? तो यह चीन में किया गया है। और वहीं अगर बात करें कि 2029 में 10वें क्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सऊदी अरब में किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का शीर्ष देश बना है? तो चीन बना है। और पहले स्थान पर अगर पूछे कौन है तो चिली है। लिथियम का परमाणु क्रमांक पूछे तो थर्ड है, थर्ड। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात करें कि लिथियम का परमाणु भार कितना है तो 6.9 है। और सबसे हल्की धातु अगर पूछे विश्व की सबसे हल्की धातु कौन सी है तो वह लिथियम है। हाल ही में हिनरिच फाउंडेशन और आईएमडी के संधारणीय व्यापार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 32वां स्थान मिला है। हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे? तो मनोज कुमार जी का हाल ही में निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये फिल्म से संबंधित थे, यानी कि यह एक्टर अभिनेता थे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इनको जो है मनोज कुमार जी को प्यार से ये किस नाम से जाने जाते हैं? तो भारत कुमार के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो ये भारत कुमार के नाम से भी प्रसिद्ध थे मनोज कुमार जी। ठीक है, और ये अधिकतर अपनी फिल्में अगर पूछे किस क्षेत्र से संबंधित बनाई हैं तो देशभक्ति के क्षेत्र से इन्होंने अधिकतर फिल्में बनाई हैं। और इनकी पहली फिल्म कब आई थी? तो 1967 में आई थी, जिसका नाम है उपकार फिल्म। ठीक है, और इनका भी हाल ही में कहाँ निधन हो गया है? तो इनका निधन हो गया है मुंबई में। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण मूवी और देख लेते हैं, जैसे क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान, पूरब और पश्चिम, ये इनकी जो है सुपर हिट फिल्में रही हैं। ठीक है, इन्हें जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला है? तो 2015 में मिला है। और भारत सरकार का जो चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है पद्मश्री, इन्हें 1992 में ही प्राप्त हो चुका है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो यह यूनेस्को ने प्रारंभ किया है। तो ये कार्यक्रम किसने शुरू करा है? यूनेस्को ने। यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में होता है। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है? तो पेरिस में है। यूनेस्को की 2024 में बैठक कहाँ हुई है? तो हमारे दिल्ली में हुई है, ये बात आपको याद रखना है। वहीं पूछे कि यूनेस्को की 2025 की बैठक कहाँ होगी? सोफिया बुल्गारिया में होगा। वहीं अगर बात करें कि यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत के कुल कितने स्थल शामिल हैं? तो 43 शामिल हैं। 43 अगर पूछे कौन सा शामिल है? तो यह मोइदम है। मोइदम अगर पूछे क्या है? एक कब्रगाह है। और यह किस राज्य का है? तो यह असम का है। कहाँ का है? असम का है। टोटल अगर बात करें कि 35 इसमें सांस्कृतिक हैं, 7 जो है प्राकृतिक है और एक जो है मिक्स है। ठीक है, तो ये टोटल जो है 43 हो जाते हैं। मिक्स एक है, तो इसे आप याद रखेंगे। ये कौन सा है? तो ये कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। हाल ही में भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? तो यह दुबई यूएई में हुई है। हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह दिल्ली में किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अंकटाड के फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौन सा देश इसको अपनाने के मामले में कितना तेजी के साथ कार्य कर रहा है? तो इसमें अगर पूछे भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 36वां स्थान मिला है। इसकी अगर पूरी व्याख्या देखें तो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 यह जारी किसने किया है? तो यह रिपोर्ट जारी किया है अंकटाड ने, यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास कार्यक्रम ने इसको जारी किया है। इसमें अगर पूछे भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 36। टोटल 170 देशों की सूची जारी करी गई है, जिसमें टेक्नोलॉजी को अपनाने के मामले में भारत का स्थान है 36वां। इसका उद्देश्य क्या है? तो टेक्नोलॉजीज रेडीनेस, यानी कि तकनीकी तत्परता के आधार पर कौन सा देश टेक्नोलॉजी को अपनाने में कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसी आधार पे भारत जो है एआई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। और अभी तक अगर बात करें कि एआई को लेकर कुल कितनी मीटिंग हो चुकी है, यानी कितनी बैठकें हो चुकी हैं, तो कुल 3 बैठकें हो चुकी हैं। पहला ब्लेचले में हुआ है, दूसरा सियोल में हुआ है, तीसरा पेरिस में हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर बात करते हैं ब्लेचले स्थान किस देश में है, तो यह यूके यानी ब्रिटेन में है। सियोल ये साउथ कोरिया की राजधानी है। और नेक्स्ट अगर बात करें कि जो पेरिस है यह कहाँ है, तो यह फ्रांस में है। ठीक है, तो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 36वां स्थान मिला है। हाल में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो प्रारंभ किया है? कोमोडो इंडोनेशिया में हुआ है। हाल ही में भारतीय परमाणु संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की घोषणा किसने करी है? तो यूएसए ने करी है। हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो स्पेन ने करी है। हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? तो यह लद्दाख लेह में किया है। पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम किसने मनाया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम शुरू किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली में। हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो यह नई दिल्ली में शुरू किया गया है। और इसका आयोजनकर्ता कौन है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है। इसमें पंचायती राज मंत्रालय ने किसका सहयोग किया है? तो झारखंड राज्य का सहयोग किया है, यानी कि इसमें जो है झारखंड को सुझाव दिया है। और इसका उद्देश्य अगर पूछे क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि आदिवासी समुदाय को शिक्षा पर ध्यान देने के लिए आग्रह किया गया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा आदिवासी समूह अगर और जो नक्सलाइट क्षेत्र के लोग हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा झारखंड में पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ के आदिवासी लोगों को सबसे ज़्यादा किस पर जोर देने के लिए आग्रह किया गया है? तो शिक्षा पर जोर देने के लिए आग्रह किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि अब की बार जो है भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। कब? तो 15 नवंबर को मनाई जाएगी। ठीक है, तो 2025 में 15 नवंबर को जो है 150वीं वर्षगांठ किसकी मनाई जाएगी? तो भगवान बिरसा मुंडा जी की मनाई जाएगी। इन्हें जो है प्यार से धरती आबा भी कहते हैं।
15 नवंबर को अगर बात करें 15 नवंबर 2000 को सन 2000 को झारखंड अगर पूछे किससे अलग होके बना था तो बिहार से अलग होके बना था। इसीलिए 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? दार्जिलिंग या फिर पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में प्रारंभ हुआ है देश का पहला बायो बैंक। और अगर पूछे कि यह जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में है तो यह वेस्ट बंगाल में है, यानी कि कलकत्ता में है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश KS पुट्टास्वामी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह निजता के अधिकार से संबंधित है। हाल ही में देश के माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और यह अगर पूछे ज्वालामुखी किस देश में है तो इंडोनेशिया में है। हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश कुमार सरकार का संबंध किस राज्य से है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। हाल ही में DRDO ने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसे किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो मरसम मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने किया है। और इसे किसके सहयोग से अगर पूछे विकसित किया गया है तो इजराइल के सहयोग से किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं MRSAM यानी मरसम, ऐसे आप याद कर सकते हैं, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका सफल परीक्षण अभी जो है किसने किया है? भारतीय वायुसेना ने किया है। कहाँ पर किया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया है, जिसका पहले क्या नाम हुआ करता था? इसका पहले नाम हुआ करता था व्हीलर द्वीप। क्या नाम? व्हीलर द्वीप हुआ करता था। और यह व्हीलर द्वीप या फिर कहे कलाम द्वीप किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा के चांदपुर स्थान पर है। ठीक है। और इसका विकास अगर पूछे किसने किया है तो DRDO और इजराइल ने मिलकर इसका विकास किया है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि DRDO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 को होता है। और इसका ध्येय वाक्य पूछे क्या है? तो वलस्यम मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछे कौन है तो समीर कामत जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इजराइल की बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी का नाम है जेरूसलम। इसकी मुद्रा का नाम है न्यू शेकल। यहाँ पे जो संसद है इसको सीनेट के नाम से जाना जाता है। और PM के बारे में मैंने पहले ही प्रश्न में बता दिया है। इजराइल के PM कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और यहाँ पे किस धर्म के अधिक लोग रहते हैं? तो यहूदी धर्म के लोग इजराइल में रहते हैं। और इनका एक फेमस त्यौहार है जिसे कहते हैं हनुक्का त्यौहार। तो हनुक्का त्यौहार अगर पूछे किस धर्म का है तो यहूदी धर्म का है। हाल ही में इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपलैंट मिक्सर कहाँ लॉन्च किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया है। और यह पूछे कि लॉन्चिंग पैड किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। और अब तक पूछे कि DRDO के पास इसरो के पास कुल कितने लॉन्चिंग पैड हो चुके हैं? तो कुल 3 हो चुके हैं। जो पहला है वह सतीश धवन में है और तीसरा वाला भी सतीश धवन में बनाया गया है। और दूसरा वाला अगर पूछे कहाँ बनाया गया है तो दूसरा वाला बनाया गया है तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में क्लाइड एसके की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो साइबर अटैक के मामले में विश्व में दूसरा स्थान हमारे भारत का है, जो कि भारत के 95 संस्थाओं पे जो है साइबर अटैक हो चुका था 2024 से 25 के बीच में। और वहीं पूछे पहला स्थान साइबर हमले में किसका है? तो USA का है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो केरल को किया गया है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का सम्मान किसे मिला है? तो जम्मू कश्मीर को मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का पुरस्कार किसे मिला है? तो कोल्लम जिला को मिला है और यह जिला है केरल का। हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? राजस्थान में रखी गई है। हाल ही में दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने किया है। हाल ही में कृषि समृद्धि का उत्सव रोंगाली बिहू कहाँ आयोजित हुआ है? तो रोंगाली बिहू का आयोजन किया गया है असम में। असम में अगर बात करते हैं तो बिहू 3 प्रकार के सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक तो माघ बिहू जो कि माघ महीने में यानी कि जनवरी माह में मनाया जाता है। दूसरा बैसाख माह में यानी कि अप्रैल माह जो कि वर्तमान में चल रहा है, इसे बोहाग बिहू भी कहा जाता है। और साथ साथ में रोंगाली बिहू भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तीसरे प्रकार का तो ये अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है, इसे कटी बिहू कहते हैं। ठीक है। तो बोहाग बिहू, यह रोंगाली बिहू, कटी बिहू
और इसके बाद माघ बिहू। तो ये तीनों जो है बिहू के प्रकार हैं। और बिहू फेस्टिवल अगर पूछे कहाँ मनाया जाता है तो असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण नृत्य और मेले देख लेते हैं जो कि असम में मनाए जाते हैं, जैसे बगरुम्बा नृत्य और जोन बेल मेला। ये दोनों जो है असम में मनाए जाते हैं। और अम्बुबाची का मेला अगर पूछे किस मंदिर में आयोजित किया जाता है तो कामाख्या देवी माता मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। और यह मंदिर पूछे कहाँ है तो ये भी असम में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा, तो यह उदयपुर राजस्थान में होगा। और उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो प्रयागराज महाकुंभ में किया गया है। और हाल ही में 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है तो यह गुजरात में हुआ है। और इसकी थीम क्या रखी गई है तो दिव्य कला मेले की थीम रखी गई है वोकल फॉर लोकल, इसकी थीम रखी गई है। हाल ही में कुकरैल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुई है। हाल ही में यूएसए के 47वें क्रम के राष्ट्रपति कौन बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। जबकि अगर पूछे 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं तो जेडी वेंस बने हैं। कौन, जेडी वेंस बने हैं, ये आपको याद रखना है। अक्टूबर 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो 83वां स्थान भारत को मिला है। 7वां प्रश्न हमारा है हाल ही में युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्ष श्राफ को किस श्रेणी में योगदान के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे मिला है तो आकर्ष श्राफ को मिला है। किस श्रेणी मिला है तो प्रारंभिक शिक्षा को बेहतर करने के लिए इन्हें दिया गया है। और यह पुरस्कार अगर पूछे कितने उम्र के अंदर बच्चों को युवा को दिया जाता है तो जिनकी उम्र 30 साल से कम होती है उन्हें ही राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया जाता है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो आकर्ष श्राफ को इस बार अगर पूछे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए जो है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इनकी श्रेणी याद रखना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर इन्होंने काफ़ी जोर दिया था। और जो आंगनबाड़ी के अंतर्गत आता है, मतलब जो पढ़ाई लिखाई बच्चों की, छोटे बच्चों की आती है आंगनबाड़ी के अंतर्गत, उसमें डिजिटलीकरण के लिए जो है इन्होंने काफ़ी कार्य किया है। तो इस बार इन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और यह पुरस्कार अगर पूछे इन्हें किसने प्रदान किया है तो युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये अगर मैं पूछे कि ये कौन है तो ये युवा स्पार्क के संस्थापक हैं। और यह कंपनी अगर पूछे कहाँ पे है तो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक जैकब किप्लिमो का संबंध किस देश से है तो ये युगांडा से हैं। और युगांडा की राजधानी है कंपाला। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश पूछे कौन सा है तो नाइजीरिया है। नाइजीरिया की राजधानी का नाम है अबूजा। और पाम ऑयल कंट्री अगर पूछे किस देश को कहा जाता है तो नाइजीरिया को कहा जाता है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में हुआ है। हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का संबंध किससे है तो ये भोजपुरी की लोक गायिका थी। हाल ही में भारतीय सेना ने बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया है तो बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन किया गया है लद्दाख में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बटालिक क्रिकेट लीग 2025 इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो लद्दाख में किया गया है। किसके द्वारा तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। लद्दाख में अगर पूछे किस स्टेडियम में किया गया है तो जुबर स्टेडियम में किया गया है। बटालिक क्रिकेट लीग में अगर पूछे कुल कितनी टीमों ने भाग लिया है तो कुल 13 टीमों ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट हमारा है क्रिकेट के कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी देख लेते हैं, जैसे सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी देवधर ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी। ये सभी अगर पूछे किसकी फेमस ट्रॉफी है तो क्रिकेट की हैं। हाल ही में 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर नक्शा परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने करी है तो नक्शा परियोजना शुरू किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य अगर पूछे क्या है तो नक्शा परियोजना का उद्देश्य है कि जो जमीन है, भूमि है, उसका असली मालिक कौन है यह जानने के लिए नक्शा परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था।
हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर-17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है? तो बर्मिंघम ब्रिटेन में जीता है। पहली बार अगर पूछे कि राष्ट्रमंडल अब की बार 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था तो 2022 में बर्मिंघम में किया गया था। वहीं पूछे कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था तो आई थिंक ये कनाडा में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा तो ग्लासगो स्विट्जरलैंड में स्कॉटलैंड में किया जाएगा। ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। वैसे किया जाना कहाँ चाहिए था तो ये होना था ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसको मना कर दिया। फिर इसके बाद ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में बिली जीन किंग कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इटली ने जीता है। किसको हराया है? तो स्लोवाकिया को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और खेलो इंडिया पैरा गेम्स इन दोनों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिहार में। हाल ही में न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे जूनो वेधशाला का संबंध किससे है? तो यह वेधशाला है चीन का। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह प्राधिकरण को मिला है? तो कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह को मिला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पाराद्वीप को। किसको? पाराद्वीप उड़ीसा को मिला है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में अगर पूछे टॉप पर कौन सा बंदरगाह है तो सामानों की आवाजाही में पहला स्थान है पाराद्वीप बंदरगाह का, और यह बंदरगाह अगर पूछे किस राज्य में है तो उड़ीसा में है। जबकि दूसरा स्थान किसको मिला है तो 2024 में अगर पूछे पहला स्थान मिला था दीनदयाल को 2025 में, लेकिन इस बार 2024 में पहला स्थान दीनदयाल को मिला था, लेकिन इस बार दीनदयाल को दूसरा स्थान मिला है। और इस दीनदयाल बंदरगाह को पहले कांडला पोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, और यह पूछे पोर्ट किस राज्य में है तो गुजरात में है। एक और पोर्ट का भी हाल ही में कुछ दिनों पहले शुभारंभ किया गया है जिसका नाम है वधावन पोर्ट, और इसका शुभारंभ किस राज्य में किया गया है तो महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक का संबंध किससे है? तो यह मुंबई का बैंक है। हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज कराने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक ने किया है। शेरनी पोर्टल यूजीसी ने लॉन्च किया है। प्रवाह ऐप आरबीआई ने, लोकपथ ऐप मध्य प्रदेश ने, और संज्ञान ऐप आरपीएफ के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह पुडुचेरी में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो सूसी बिल्स को किया गया है। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? तो दूसरी बारी मंगलुरु में होगी, और पहले पूछे कहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है तो यह कोच्चि केरल में हो चुकी है। हाल ही में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम दूसरे चरण के तहत कितना बजट जारी किया गया है? तो इसका दूसरा चरण शुरू किया गया है, और इसके लिए कितना बजट जारी किया गया है तो 6,839 करोड़ रुपए जारी किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगर इसकी बात करें कि वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम ये दूसरे चरण का अगर पूछे कि इसको पहली बार कब शुरू किया गया था तो इसका पहला चरण बजट 2023 में शुरू किया गया है, और अभी हाल ही में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का दूसरा चरण शुरू किया गया है। और इसके लिए मंजूरी किसने दे दी है? तो कैबिनेट मंत्रालय ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। और इसके लिए अगर पूछे कितने रुपए जारी किए गए हैं तो 6,839 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो सीमावर्ती राज्यों में अपराध नियंत्रण करना, यानी कि किसी भी आतंकवादी घटना से या फिर आंतरिक जो असुरक्षा है इसको बेहतर करना। और जो सीमावर्ती राज्य हैं, जो भारत के सीमावर्ती राज्य हैं, चाहे वो तटीय हों चाहे वो स्थलीय हों, वहाँ पे आजीविका जो है लोगों का आजीविका बेहतर करना है और जीवन स्तर में सुधार करना है। जो तटीय राज्य हैं, ठीक है, उसके लिए शुरू किया गया है वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। और अगर बात करें इसका पहला चरण कब शुरू किया गया था तो 2013 में शुरू किया गया था 2023 में। और इसमें अगर पूछे कि जो पूरा फंडिंग है इसमें 100% फंडिंग कौन करेगा तो केंद्र सरकार करेगी, यानी कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट से एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में दिवंगत अभिनेत्री श्री कृष्ण बेनी का संबंध किस सिनेमा से था? तो ये तेलुगु फिल्म से संबंधित थी। अगर बात करें कि वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं तो कुल 11 भाषाएं हैं। पहले 6 भाषाएं थी, कौन कौन सी हैं तो ये ऊपर वाला है, और अभी जो है 5 और घोषित की जाती हैं तो ये नीचे वाला है, आप खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह पुस्तक है अमिताभ कांत जी की, और इनकी एक और फेमस पुस्तक है, इसका नाम है मेक इन इंडिया।
हाल ही में पहली बार स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बॉके और बॉलिंग प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ जी ने किया है, जो कि हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है। झूलन गोस्वामी स्टैंड कहाँ स्थापित हुआ है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम में हुआ है। और यह अगर पूछे ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है, तो यह कोलकाता में है। हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने अपने 25 मिनट बोला था, तो उसके अंदर हमने सभी वीडियो को समाप्त कर दिया है। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई बात हो वीडियो को लेकर, तो हमको ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दिया करें, कमेंट किया करें, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।